हेलो जी, कैसे हैं आप लोग सब? देखिए, आज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ तुला राशि वालों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा उस बारे में बात करूँगी। देखिए, पहली बात तो ये मैं ऐसा बोल देती हूँ कि तुला राशि जो है मैं यहाँ पर बोल रही हूँ जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनका चंद्र राशि तुला है, उन लोगों के लिए ये राशिफल है। जो लोग अपना जो है वेस्टर्न कल्चर के अनुसार अपना राशि जो है इस महीने के 15 तारीख से उस महीने के 22 तारीख 15 तारीख तक ये राशि चलता है, ऐसा जो लोग सोचते हैं उन लोगों के लिए ये राशिफल नहीं है, ठीक है। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि कोई वर्ड से मतलब आपका नाम का पहला अक्षर अगर ए है तो आपका ये राशि है, आपका बी है तो आपका ये राशि है, इस तरीके से जो लोग सोचते हैं उन लोगों के लिए भी ये प्रेडिक्शन नहीं है। अगर आपको आपका राशि जो है नहीं पता है, एक राशि में 3 नक्षत्र होता है, ठीक है ना? 3 नक्षत्र के लिए राशि का फल जो है अलग-अलग हो जाता है, ठीक है? तो जो लोग मेरे राशि फल सुनते हैं उन लोगों को मालूम है ये बात। मैं बोल देती हूँ अलग से किन के लिए क्या फलदायी होगा। लेकिन मैं आपको ऐसा बोल देती हूँ अगर आपका राशि नक्षत्र जो है आपको मालूम नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में आपका जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो है बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस ये सब जो है लिख दीजिए। मैं आपका जो है राशि नक्षत्र कमेंट में ही आपको बता दूँगी, ठीक है ना? तो देखिए ये सिर्फ तुला राशि वालों के लिए है जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अपना राशि जो है तुला जानते हैं, ठीक है ना? देखिए, तुला राशि वालों में तो पहले देखा जाएगा कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़्ड फ़ील कर रहे होंगे, ठीक है ना? अभी जो है आप लोग नवंबर 4 तक तो मतलब आपका ये प्रेशर रहने वाला है, ठीक है? मेंटल प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। तो आपको जो है इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? मतलब जो चीज़ आपको जो है अपने आप को इससे आप दूर रखने के लिए, ठीक है ना? तो आप एक काम करिए तो अपने आप पर फ़ोकस्ड रहिए ज़्यादा और ये मेंटल जो प्रेशर अभी आप फ़ील कर रहे हो, ये कुछ दिन आप और फ़ील करोगे उसके बाद से है आपको जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? और आप खुद से ये सॉल्व करने की कोशिश भी करोगे। आप दूसरों को बताकर उनसे जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माँग कर आप जो है इस प्रॉब्लम से शायद अपने आप को निकाल लोगे, ठीक है? ऐसा एक चांसेस यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे बहुत दिन से, लेकिन वो रिलेशन जो है पिछले 1 साल से शायद 6 महीने से किसी का कुछ दिन से मतलब ऐसा हो सकता है कोई आपको जो है रिलेशनशिप में कुछ लोग प्रेशर में थे, ठीक है? वो लोग को जो है आप शायद हो सकता है आप उनसे रिलेशन पूरी तरह से कट कर दें और अपना जो है नए रिश्ते की तरफ ज़्यादा फ़ोकस्ड होकर आप आगे बढ़ें। ऐसा एक चांस है। हो सकता है आपका कोई गर्लफ्रेंड था, आपका ब्रेकअप हो गया है, आप जो है नए रिश्ते की तरफ आप शादी करने जा रहे हैं अभी। या फिर हो सकता है ब्रेकअप नहीं हुआ है, आपने खुद ही उसको छोड़ दिया है। ऐसा चांसेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है आपने छोड़ दिया है उसको तो आप खुद से नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा एक चांसेस यहाँ पर दिख रहा है और ये आपके लिए देखा जाए तो पॉजिटिव वे में ही है और अब अगर देखा जाए तो ये नवंबर 16 के बाद से आपके लिए और पॉजिटिव होता जाएगा, ठीक है ना? आपका जो नया रिश्ता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपको लेके चलेगा, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। मतलब मैं ऐसी बोलूँ कि हो सकता है आपको मतलब जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा था, आपको मेंटली जो है जो चीज़ आपको प्रेशराइज़्ड कर रहा था, उस चीज़ को आप अपने शायद लाइफ़ से निकाल देंगे। निकाल के आप जो है न्यू रिलेशनशिप में या फिर जाएँगे या फिर हो सकता है आप जो है नए मतलब कुछ पुराने जॉब में आप थे, उस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा था, तो आप उस जॉब से जो है अपने आप को दूर लेके जाएँगे। हो सकता है आप मतलब आप जॉब नहीं छोड़ रहे, हो सकता है आप जॉब छोड़ रहे हैं, दूसरे जॉब में जा रहे हैं, वो एक बात है। अगर हो सकता है आप जॉब नहीं छोड़ रहे, आपका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा आपको फ़ील हो रहा हो, तो आपने जो है हो सकता है
कुछ दिनों की छुट्टी लेके बाहर कहीं घूमने चले गए हो, मतलब एक जो है आपका जो प्रेशर है, आप उस पर काम करेंगे कि उस प्रेशर को कैसे कम किया जाए, उसको आप जो है रिलीज करने की कोशिश में यहाँ पर लगे रहेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। खास करके जो लोग मतलब तुला राशि में 3 नक्षत्र होता है, एक चित्रा, एक साथी और एक विशाखा। तो चित्रा और साथी में जो है ये चीज़ों को छोड़ छाड़ के, मतलब कोई रिश्ता, कोई जॉब, कोई मतलब आपका जो चीज़ आपको परेशान कर रहे हो उसको छोड़कर बाहर निकलने की जो टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। और जो विशाखा में है, वो विशाखा में क्या होगा ना, आप इस झमेला से शायद अपने आप को मतलब प्रॉब्लम से रिलीज भी करेंगे तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगा। विशाखा में ये चीज़ देखा जाता है। देखिए, हो सकता है आप कहीं अपने आप को मतलब छुट्टी, अपने आप को अपने ऑफिस से आपने छुट्टी ली है कुछ दिन की, आप गए हो, विशाखा के लिए बोल रही हूँ मैं ये, आपने कुछ दिन के लिए छुट्टी लिया है, आप जा रहे हो घूमने, ठीक है। अब घूमने जाकर उधर शायद आपका कुछ सामान खो जाए, आपका शायद कोई सामान कि कोई लेकर चला जाए, चोरी हो जाए, आपका जो है पैसा चोरी हो जाए, ऐसा एक चांसेस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आप थोड़ा जो है ध्यान रखिए अपने आप का, बाकी तो इतना कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है, अच्छा ही है। कुछ लोगों के लिए देखिए ऐसा भी है, हो सकता है आप रिलेशनशिप में थे, आप उससे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन आप जो है अभी उस चीज़ से अपने आप को बाहर ले जाने के लिए घूमने जा रहे हो सकता है आपका जो है गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड जो भी था, तो वो जो है हो सकता है आपका चला गया हो कोई दूसरे रिलेशनशिप में, मतलब किसी और के साथ। आप सिंगल हो, आपका जो है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेकर कोई दूसरा मतलब हो जाता है ना, कोई उसको कोई और पसंद आ गया हो, तो अगर ऐसा हो सकता है कि आप अकेला पड़ जाए, तो आप मतलब आपका कोई प्यारी चीज़ जो आप बहुत पसंद करते हो, ऐसी कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से छूटने की एक चांसेस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए, एक चीज़ है, एक हाथ से चीज़ें जाता है, दूसरे हाथ से आता है, ये ज़िंदगी का सच है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई चीज़ जा रहा है तो दूसरा चीज़ आएगा भी, मतलब नवंबर 16 के बाद से आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, आपका ये हो सकता है आपका कोई ख्वाहिश आपको इस टाइम पूरा हो जाए, मतलब नवंबर 16 के बाद से मैं बोल रही हूँ। लास्ट वीक में आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हो सकता है आप घूमने जा रहे हैं, आपका कुछ जगह आपको शायद घूमने का बहुत शौक था, वो शौक आपका पूरा हो जाए, ऐसा एक चांसेस है। हो सकता है कोई आपका कोई फ़ोन लेने का शौक था, वो शौक आपका यहाँ पर पूरा हो जाए। आपको कोई गाड़ी लेने का शौक था, वो आपका यहाँ पर पूरा हो जाए। आपको शायद नया घर करने का शौक था, वो घर आपका हो जाए। मतलब वो कुछ नया चीज़ आपका होने का यहाँ पर एक चांसेस यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ जाने का भी चांसेस नवंबर 1st वीक की 10th तक, मैं ऐसा बोल रही हूँ, नवंबर 1st से 10th तक आपका कुछ चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहा था, वो चीज़ आपकी लाइफ से जाएगा, कुछ नया चीज़ आएगा। मतलब आपका कुछ प्यारी चीज़ शायद आपसे चला जाए। देखिए, हमें टेंशन उसी चीज़ से होते हैं जो चीज़ हमें पसंद होती है, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उस चीज़ का क्या, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है आपका जो प्यारी चीज़ आपसे चला जाए, तो उससे आप टेंस्ड हो, उसी से टेंस्ड होकर आप कुछ दूसरा डिसीजन ले रहे थे, ऐसा एक मतलब सिचुएशन एक से तो दूसरा चलता है ना, ऐसा एक के साथ दूसरा रिलेटेड ही चलता है। तो आप जो है इस ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, केतु की जो ट्रांजिशन है ना, उस वजह से आपके मतलब जो लोग खास करके स्टूडेंट है, तो उन स्टूडेंट लोग की वजह से क्या हो सकता है कि आपका शायद आप स्टूडेंट थे तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। हो सकता है कोई स्टूडेंट जो आप पहले अच्छा नहीं कर रहा था, शायद अभी अच्छा करेगा। और जो हो सकता है कोई बहुत अच्छा कर रहा था, मतलब देखिए 2 तरीके का सब्जेक्ट होता है, एक जो है थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा नॉर्मल, और जो दूसरा चीज़ होता है ना, वो कुछ हिडन चीज़ होता है। जैसे कि ऐसा मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, जैसे एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, तो जो चीज़ हिडन सब्जेक्ट है उसमें शायद आपका इंटरेस्ट जो है कम हो जाए, और जो चीज़ नॉर्मल है जैसे मैथ, हिस्ट्री वगैरह, ये जो इसमें आपका इंटरेस्ट ग्रो करे। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों के लिए इफ़ेक्ट भी अलग होता है,
ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर दिख रहा है। और देख दूसरा चीज़ मैं ये बोलूँ कि आपका जो है इधर घूमने का जोग है, तो अभी जो है ना आप मतलब एक नवंबर 16 के बाद से आपकी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वेव आने की चांसेस है। मैं ऐसा बोलूँगी, अगर आपके लाइफ में ये चांस नहीं मिल रहा ना आपको, तो ये बहुत बड़ा मिस है आपके लिए, ठीक है ना। नवंबर 16 के बाद से ख़ास तौर पे तो अभी जो है ना अपने आप को जो है आप थोड़ा-सा चेंज करिए। आपका जो है वैसे ही आपका मेंटालिटी इस टाइम बहुत ज़्यादा चेंज होगा। नवंबर 15-16 के बाद से आप खुद को ही आपको पता चल जाएगा कि आपका मेंटालिटी जैसा आप पहले सोचते थे वैसा आप नहीं सोचेंगे। आपका कुछ जो है अलग थॉट्स आपकी ज़िंदगी में अभी जो है आएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो नवंबर 2nd और 3rd वीक से तो आपको पॉजिटिव वे देखने को मिलेगा, और नवंबर 4th से तो मतलब बहुत अच्छा होगा आपका। ये राहु केतु का ट्रांजिशन अभी हुआ है 30 अक्टूबर को, तो ये जो ट्रांजिशन है ना ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव ही लाएगा। और नवंबर 4 के बाद से तो और अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये जो है आपका जो कुछ लोगों का जो है बहुत ज़्यादा वीक आप फील कर रहे थे, आप जो है काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे कुछ दिन से, तो वो लोग के लिए भी अच्छा होगा। आपको जो है एनर्जी आएगा आपके काम के प्रति, जो है आप ज़्यादा फोकस्ड कर पाए। देखिए काम पहली बात है, मैं ऐसा मानती हूँ, और ये मतलब हर कुछ शास्त्रों में भी बोला गया है कि आपका जो है काम पहली चीज़ है, उसके बाद बाकी सारा चीज़ है। तो आप जो है यहाँ पर हो सकता है काम के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे। आप शायद अपने फैमिली से भी कुछ लोग दूर चले जाए, मतलब फॉरेन जाने का भी एक चांसेस है कुछ लोगों के लिए, मतलब अपने फैमिली से दूर जाके कुछ काम करने का भी चांसेस है, ठीक है ना। तो हो सकता है आप कुछ नया इस तरीके से शुरू करें, कुछ नया काम के प्रति ज़्यादा फोकस्ड होकर शुरू करें। अदरवाइज देखी जाए, देखिए शनि का प्रभाव आपके लिए अभी अच्छा है, तो इस तरह से देखा जाए तो आपका पर्सनल लाइफ, मतलब आपके हस्बैंड वाइफ में लाइफ, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा होने का एक चांसेस यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपके लिए अच्छा ही इफेक्ट लाएगा। आपका जो है पहले का अगर कुछ खराब भी हो गया हो, तो नवंबर 16 के बाद से आपका जो लाइफ है तो उसको बहुत पॉजिटिव वे में आप शायद आगे बढ़ेंगे। इस ऐसा एक चांसेस यहाँ पर जो है दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब जो आप शायद बहुत दिन से चाह रहे थे, हो सकता है आप मैरिड हो, तो आप चाह रहे थे कि एक बच्चा आपकी लाइफ में आए, तो इस टाइम ऐसा एक खुशखबरी आपके लाइफ में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ना मैं ऐसा भी बोलूँगी, जो लोगों का मतलब हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया था, उतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो कुछ लोगों के लिए वो रिलेशन जो है पैचअप होने का भी चांसेस है, ठीक है ना। मतलब देखिए, अगर रिलेशन ख़राब है, कोई चला गया है, तो वो वापस आएगा ऐसा चांसेस मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपका झगड़ा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, और शायद आप बात करके नवंबर लास्ट वीक में उस चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट कर पाओगे, ऐसा एक चांसेस यहाँ पर दिख रहा है। मतलब आपका कोई, देखिए नवंबर 15-16 के बाद से पॉजिटिव है, आपका नया खरीदने का चीज़ें चांसेस है, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। आपका अगर शादीशुदा हो, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा होगा। सारी तरह से ही देखा जाए आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा। कुछ लोग थे इन दिनों की आपका जो है ब्रेन बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर के कारण जो है काम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा पीछे हो रहे थे अपनी जो है लोगों से, किंतु अभी जो है ना वो चीज़ आपका जो है सही होगा। आपका जो प्रॉब्लम था वो शायद अभी सॉर्ट आउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए और एक बात क्या है ना, आप लोगों का जैसा मैंने बोली कि काम के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, तो इस तरह से ना एक देखा जाएगा कि आपका जो है मनी रिलेटेड बहुत सारा पॉजिटिव चांसेस यहाँ पर है। मतलब आपका पैसा रिलेटेड बहुत पॉजिटिव है, मतलब आपका पैसा बहुत आएगा, आपका अर्निंग बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन देखिए उसके साथ ना आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रही हूँ मैं तुला राशि में कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे, मतलब आप लोग शायद तीर्थ यात्रा पे चले जाए, मतलब कुछ धर्मीय, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ रिलीजियस प्लेसेस पर चले जाए आप, ठीक है ना। तो मतलब उस जगह पे जाकर तो खर्चा होगा, लेकिन आपका अर्निंग भी होगा, उसके साथ आपका खर्चा भी जो है
होने का चांसेस है, ठीक है ना। तो बाकी देखा जाए, देखिए आप अगर आप मतलब कोई भी जगह आप अगर जाए, देखिए तुला राशि में ये बहुत क्या है ना, ये बहुत लाइट राशि है। तो इससे क्या होता है ना, आपके बातें जो है बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा बोलूँगी कि सोच समझ कर कीजिए। देखिए मैं ऐसा बोलूँगी कि आप अगर कर्म के क्षेत्र में हैं या फिर आप घूमने गए होंगे, तो वही जो आप जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, उन लोगों के साथ ना बहुत सोच समझ कर बात कीजिए, क्योंकि आपकी बातों का जो है किसी को मतलब बुरा लग सकता है। आप कुछ शायद ज़्यादा ही बोल देंगे किसी को, तो उतना मैं ऐसा बोलूँगी कि बस अपने आप को कंट्रोल कीजिए। जितना आपका ज़रूरत है उतना ही बोलिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है ना? ऐसा एक यहाँ पर चांसेस दिख रहा है। आप लोगों में जो कुछ लोग जो है घूमने जाने के लिए लोन नहीं लेनी चाहिए मुझे, मेरे ख़्याल से। अगर आपका जितना पैसा आ रहा है उसमें ही घूमिए। पैसा किसी से उधार नहीं ले, ठीक है ना? तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। आप मतलब वैसे ही आपका जो है काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप जो है ज़्यादा फ़ोकस्ड होकर काम करना चाहेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन अच्छे तरह से शार्पली यूज़ होगा। आप जो है घूमने का भी चांसेस, तो आप जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने का भी इधर एक चांसेस दिख रहा है मुझे। तो मैं ऐसा ही बोलूँगी, बस अपने आप हर चीज़ को आप जो है बैलेंस करने की कोशिश करिए। अपना फैमिली लाइफ़, अपना प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ जो भी आपका है, कोशिश करिए उन चीज़ों को बैलेंस करने की। देखिए, इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपका जो है अच्छा ही रहेगा। ऊपर से मैं तो बोल ही रही हूँ आप लोगों के लिए, और आप घूमेंगे-फिरेंगे सब करें, लेकिन अपने आप का ध्यान रखें। और जो चीज़ मैंने अलर्ट कर दिया कि पैसों के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आप ध्यान से उसका यूज़ करें, ठीक है ना? अभी के लिए इतना ही, बस खुश रहिए। चलते हैं जी।